वेलकम टू द 48 लॉज ऑफ पावर डे। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके आसपास आज जितनी भी सारी चीजें उन्हें आप किस बेसिस पे जज करते हो, चाहे वो कोई घर हो, गाड़ी हो या फिर कोई इंसानी क्यों ना हो। एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसके बेसिस पे आप इन सारी चीजों को जज करते हो वो है अपीयरेंस, लुक्स और बाकी लोगों के दिमाग में उस चीज को लेके क्या परसेप्शन है। अगर आपके 10 में से 9 दोस्त ये मानते हैं कि मर्सिडीज काफी ज्यादा लग्जरीज कार है, तो आप भी उस चीज को मानने लगोगे। और आज की इस भीड़ भरी दुनिया में आपको कैसे स्टैंड आउट करना है, आपको कैसे अलग बनना है, उसकी बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन याद रखना इस वीडियो को कहीं भी शेयर नहीं करना है, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। हम सभी को बचपन से स्पोर्ट लेट में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो आपने नोटिस किया रहेगा, जब भी आप कभी नए कपड़े पहन के अपने दोस्तों में जाते हो तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि बाकी लोग आपको नोटिस करे, वो आपकी तारीफ करे। बट ये मैग्नेट बनना कैसे है, एक ऐसा इंसान कैसे बनना है जिससे सब लोग अट्रैक्ट हो, जिसकी बातें सब लोग सुने, यही तुम्हें लॉ नंबर 6 सिखाएगा फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। बट इस लॉ को अच्छे से समझने से पहले इस बात को समझते कि फेम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर कोई जॉब भी क्यों ना कर रहे हो, आपको बाकी जनता से थोड़ा हटके देखना है। पॉइंट नावन अट्रैक्शन लोगों की नजरों में आने के लिए चाहे आप कितने भी घिसके मेहनत क्यों ना करो, अगर आपका बॉस आपके एफर्ट्स को नोटिस नहीं कर रहा है तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट है। हो सकता है कोई और बंदा सिर्फ दिखावा करके आपका सारा क्रेडिट छीन ले, और भले ही आप उस चीज पे कितनी भी मेहनत क्यों ना करो, आपके हाथ में बस एक खाली कटोरा आए। नंबर 2, अपनी इमेज को करने के लिए जब भी आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो वहां पे पॉपुलर होते हो तो आपको हर चीज का एक अडेड एडवांटेज रहता है। लोग आपको हर बार नोटिस करेंगे, वो लोग आपको कॉपी करना शुरू करेंगे, उनके दिमाग में आपके लिए रेपुटेशन बढ़ जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 3 मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जहां भी जाओ, जिस भी जमीन पे कदम रखो, यू हैव टू मेक ए नेम फॉर योरसेल्फ। आपको इस कीड़े मकोड़ों से भरी हुई भीड़ में कहीं खो नहीं जाना है। जो लोग एक वर्कर क्लास मेंटालिटी से जीते हैं वो जिंदगी भर वहीं पे अटके रह जाते हैं। पैदा होना, पढ़ाई करना, जॉब करना, टैक्स भरना और फिर मर जाना, इनकी लाइफ साइकिल बस इतनी सी होती है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो आपको इस क्राउड से अलग होना पड़ेगा। अब अलग होना कैसे है, कैसे फेम अचीव करनी है, कैसे स्टेटस अचीव करना है, वो जानने से पहले कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एडिसन और टेस्ला का। आपको पता ही होगा, ये दोनों इन्वेंटर्स एक ही टाइम पीरियड के हैं, बट फिर भी एडिसन के पास बहुत ज्यादा फेम और पैसा था और टेस्ला के पास कुछ भी नहीं, डिस्पाइट दी फैक्ट दैट टेस्ला एडिसन से ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने कई सारी ब्रेक थ्रू इन्वेंशन की है जो आज के टाइम पे भी यूज होती है। इवन ये जो आपका फोन है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भी उन्हीं के इन्वेंशन से ड्राइव की गई। बट ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंस आया क्यों? एक आदमी हद से ज्यादा फेमस और दूसरे को अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बितानी पड़ी। ये एडिसन का एक स्मार्ट मूव था। वो जानते थे कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो आपको सारी चीजें एक लार्ज स्केल पे करनी पड़ेगी और आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होना पड़ेगा। जब भी वो कोई नया इन्वेंशन करते थे तो वो उसे ग्रैंड स्केल पे सबके सामने प्रेजेंट करते थे
और कहा जाता है कि एक बार तो उन्होंने किसी इंसान को भी आपने इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के एग्जीक्यूटिव किया था, उसे मार डाला था। वो फेम के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए और अपना नाम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और टेस्ला ऑन दी अदर हैंड ज्यादा स्मार्ट होने के बावजूद और तगड़ी इन्वेंशन करने के बावजूद अभी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ज्यादा नहीं आते थे। ऐसा एक और एग्जाम्पल है जिससे आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। बॉलीवुड में रणवीर सिंह को तो सब जानते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा कि वो इतने अतरंगी कपड़े क्यों पहनते हैं? ये एक स्मार्ट मूव है, हमेशा कंट्रोवर्सीज में रह के अटेंशन करने का। आप अजीबोगरीब कपड़े पहनोगे, फिर सारे न्यूज़ चैनल्स और आर्टिकल्स आपको कवर करेंगे और आपको फ्री में पब्लिसिटी मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल है जो मुझे खुद को अभी तक समझ में नहीं आया। उर्फी जावेद और राखी सावंत का नाम तो आपने सुना ही होगा, और इनकी अतरंगी बातें और कपड़े भी, बट क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि इन्होंने जिंदगी में ऐसा क्या उखाड़ा है जो ये सोशल मीडिया पे हर जगह छाए रहते हैं? देन ओह दी पावर ऑफ क्रिएटिंग कंट्रोवर्सीज। उन्हें पता है कि ऐसी बातें करने से या फिर ऐसे कपड़े पहनने से आप बिना मेहनत किए बहुत ही जल्द पॉपुलर बन सकते हो। और लास्ट में एक ऐसा एग्जाम्पल जिसे कौन नहीं जानता, एलन मस्क ने जब अपनी साइबर ट्रक लॉन्च की थी तब उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट पब्लिसिटी स्टंट किया था जो आम जनता को समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा था कि साइबर ट्रक के ग्लासेस बुलेट प्रूफ है और वो कभी ब्रेक नहीं होंगे। बट जैसे इन्होंने दुनिया के सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, वो का आज टूट के बिखर गया। अब आपको क्या लगता है, किसी भी बड़े इवेंट से पहले और दुनिया के सामने ये चीज लाने से पहले इन्होंने कभी उसे टेस्ट नहीं किया रहेगा? ऑब्वियसली उन्होंने किया था और उन्हें पता था इसका आउटकम क्या होने वाला है। बट स्टिल उन्होंने इस चीज की हैप बनाने के लिए उसे परफॉर्म किया, एंड इन दी एंड ट्रक का डिजाइन बहुत ही घटिया होने के बावजूद भी उन्हें मिली फ्री की पब्लिसिटी। इसीलिए तो मैं कहता हूं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैक्स है जो ये फेमस लोग यूज करते हैं और पॉपुलर होने के लिए, और हमारे जैसी आम जनता इसको कभी पकड़ ही नहीं पाती। हमने इसके एग्जाम्पल्स तो देख लिए। आप जानते हैं कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपने सर्किल में पॉपुलर कैसे बन सकते हो? नंबर 1, बिकम कंट्रोवर्शियल। ये इन सारे पॉइंट्स का सबसे पावरफुल पॉइंट है और ये 19% अपने टारगेट को हिट करता है। अटैक फेमस एंड पावरफुल पीपल। वो जो भी बातें करे, वो जो भी कहे, उन्हें क्वेश्चन करो उनके सामने।